अब जरा बात करते हैं महंगाई के बीच किसानों के धरने की और धरनों के बीच सरकार के फैसले की, क्योंकि सरकार बिलाखिर इस बात को मान रही है कि अब स्टॉक में कमी आ रही है, जिसकी वजह से महंगाई की रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। किसान एहतजाज का असर दिखना शुरू हो गया है और उसका असर यह है कि सरकारी खजाने में दाल की आहिस्ता आहिस्ता किल्लत भी पाई जा रही है और इसका असर कल मरकजी वजारत ने नए रहनुमा खतूत कल जारी कर दिए हैं और होलसेल और रिटेल पर नई हद मुकर्रर कर दिया, यानी होलसेल और रिटेलर कितनी दाल रख सकता है अपने पास, इसको लेकर एक हद मुकर्रर कर दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से कल बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का खुलासा पेश किया गया कि अब जो मूंग की दाल या दीगर दालें हैं 31 अक्टूबर 2021 तक बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी करते हुए इस पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए हैं और उस रहनुमा खत के अंदर यह साफ कर दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो कह दिया है कल वो है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट कर दिया गया है सभी के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक, और यह लिमिट जो फिक्स कर दी गई है उसके हिसाब से 200 टन होलसेल ट्रेडर रख सकता है और उसके साथ साथ इंपोर्ट 5 टन और उसके साथ वो 200 टन में इंपोर्ट भी कर सकता है, और जहां तक 5 टन की बात है वो रिटेलर के लिए कर दी गई है। स्टॉक लिमिट सिर्फ इसलिए दाल और दीगर अशिया का कर दिया गया है क्योंकि माना जा रहा है कि सालाना पैदावार में तकरीबन 25% की कमी देखने को मिल रही है और ये कमी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके अब मुल्क के बाजारों के अंदर भी दिखना शुरू हो गई है। डीसीए ने जो अपना डाटा जारी किया है मुल्की लेवल पर ऑल इंडिया एवरेज जो मॉडल उनका सामने है उसमें यह कहा गया कि जो चने की दाल जो थी जो 75 जिसकी रेट 2 जुलाई तक तकरीबन 75 रुपये थी पर किलोग्राम, वही बढ़कर अब 80 या 82 रुपये तक भी चली गई है, जबकि ये इससे कम होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ दीगर दालों के हवाले से भी रेट्स जब आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर का कंपेयर करेंगे इस साल से तो पता लग रहा है कि कहीं पर रेट्स काफी ऊपर है और कहीं पर नीचे है, लेकिन इन सब पर कंट्रोल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी वजारत कंज्यूमर अफेयर्स यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से हद मुकर्रर कर दी गई है, इंपोर्ट के लिए भी और उसके साथ साथ रिटेल के लिए भी और उसके साथ साथ स्टॉक के लिए भी। अब हद से ज्यादा कोई स्टॉक नहीं कर सकता है, हद से ज्यादा रिटेलर अपने पास रख नहीं सकता है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी इसी तरीके का मामला जो है वो सामने रखा गया। तो ये